देन आई स्टार्टेड क्राइंग एंड शी कुड नॉट कम। उसने फ़ोन उठाया नहीं, एग्जाम हो कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो जाऊँगी। यूनाइटेड नेशंस के साथ में कोलैबोरेशन। Hello guys, I hope you all are doing well and welcome back to my channel. Today's vlog is a very special one because I'm going to share my whole second year journey as a college student in LSR. So all those people who wants to be in LSR or who wants to know how life of a LSR student looks like, especially in the second year, and what does the life looks like besides academics. So I would say I'm not at that much good in academics right now in LSR, but I am exploring a lot of things, and especially when I now look at my LSR journey being in the second year, I realized that I was very fortunate to actually experience a lot more than academics, which is why I think college is a bit different from school. So yeah guys, let's begin my journey of the second year. So yeah, are you guys ready? This is going to be very special because I'm not just sharing my happy moments, but I'm also going to share my all the sad moments and what was difficult to be in the second year at least, and what was the reality and difficulty, everything. So I hope this vlog actually feels personal to you and you gain a little bit of motivation and a little bit of reality check. So I will start from the very beginning. In August our third semester started, and जैसे ही semester start हुआ I got a message from my friend. There is an MUN going to happen जहाँ पे हमारे कॉलेज के बहुत सारे लोग जा रहे हैं, and are you interested to go? And I was like out of nowhere, and why did she message me, and why did she message me regarding MUN? Because she could have messaged it to anyone, but why did she? Because she is not like my that much good friend, we just know each other, we are like classmates. But then she messaged and I thought and initially I was like very afraid of MUNs because I felt कि MUNs जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा डिबेट होती है, and I cannot do that, and I was like very afraid. But then मैंने 1-2 दिन सोचा, and उसके बाद मैंने सोचा कि मे बी आई शुड ट्राई, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, मैं हार ही जाऊँगी। एंड वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि चलो हार जाएंगे तो क्या हो जाएगा यार। सो मैंने किया वो MUN, मैंने पार्ट लिया उसमें, एंड आई डिड इट, एंड मुझे ऑफकोर्स मैं हार गई, लाइक इट वॉज माई फर्स्ट MUN, तो मैं हार गई उसमें। बट मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी जो मैं स्कूल में बहुत डरती थी, क्योंकि मैं MUN से बहुत डरती थी स्कूल में। बट फाइनली कॉलेज में आई केम आउट ऑफ दैट फियर, अभी भी थोड़ा है बट स्टिल आई केम आउट अ लिटिल बिट। बट देन आई रियलाइज़ कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ फेलियर। देन आई रियलाइज़ कि यार फेल होकर भी कुछ से ज़्यादा बुरा नहीं होता है, क्या ही हो जाएगा, मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड आई रियली एंजॉयड दैट। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द सेकेंड ईयर। वो स्टार्ट हो गया था अगस्त से। तो फिर सितंबर आते आते हमारे कॉलेज में क्या होता है कि जो बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे सब पे ऑडिशंस होते हैं। तो लास्ट ईयर मेरा डांस वॉक में नहीं हो पाया था बिकॉज मुझे पता नहीं था कि फर्स्ट ईयर में कि डांस वॉक जैसी कोई चीज़ हमारे LSR में एग्जिस्ट करती है। बट आई वॉज लाइक वेरी मच इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, सो आई थॉट कि मैं सेकेंड ईयर में ट्राई करूँगी। तो मैंने सेकेंड ईयर में उसके जो थे ऑडिशन से पहले 5 दिन की वर्कशॉप थी, और साथ ही साथ मैंने डेब्स वॉक के ऑडिशंस भी देने थे बिकॉज अभी मैंने MUN किया था और मुझे लगा कि नहीं यार तो मैं डिबेटिंग में अच्छी हो गई हूँ, अब तो मैं डेब्स वॉक में भी जाऊँगी। तो मैंने डेब्स वॉक के भी ऑडिशन दिया, और दोनों में ही 5-5 दिन की वर्कशॉप थी। तो मैंने दोनों की वर्कशॉप देने का ट्राई किया, दोनों के एकदम से कोलाइड कर रहे थे आपस में कुछ स्केड्यूल्स, बट स्टिल आई मैनेज टू गिव इट, एंड मैंने डेब्स वॉक का क्लियर कर लिया, एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द डेब्स वॉक, इंग्लिश डेब्स वॉक। एंड जो ड्राम्स वॉक का जो था उसमें से 2 दिन की वर्कशॉप मैंने कर ली थी, 3 दिन की बची थी, उसमें से 2 दिन की ऑनलाइन थी और 1 दिन ऑफलाइन थी लास्ट वाले दिन की। तो जो वो 5 दिन कर लेता वो सिलेक्ट हो जाता ऑडिशन के लिए। तो मैंने 2 दिन किया, एंड थर्ड डे पे न्यूज़ आती है हमारे घर में, मतलब कि हम बस सो ही रहते, सुबह सुबह न्यूज़ आती है कि माई दादाजी डाइड, एंड एवरीवन वाज शैटर्ड, एंड सब लोग मतलब बहुत ज़्यादा से सब इमोशनल हो गया ऑफकोर्स। एंड हम लोग उसी दिन तुरंत हम लोग सब चले गए घर पे, एंड मैं सब भूल गई, लाइक ऑडिशन सब, अरे बाहर में जाएगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा मिस हैपनिंग हो चुकी है। एंड फिर मैं 3-4 दिन में भूल गई कि ऐसा कुछ था, मेरे सब दिमाग से निकल गया। फिर मेरे को 4 दिन बाद रियलाइज़ होता है कि अरे ऑडिशन भी चल रहे थे, तो उनका मैसेज आता है कि अभी हम आपका ऑनलाइन ऑडिशन है, मतलब आज ऑनलाइन वर्कशॉप है आज। तो मतलब 3 दिन हो गई थी, तो 2 दिन की बची थी, 1 दिन ऑनलाइन वर्कशॉप थी और अगले दिन ऑफलाइन थी। तो ऑनलाइन वाली में मैं चली गई, मैंने सोचा कि चलो ऑनलाइन है तो मैं चली जाती हूँ। उसने आई मीन चौथा दिन ही होगा वो मेरे दादाजी की डेथ के बाद, या फिर शायद 5वां था। तो शाम को वो था इंटरव्यू, एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपने बारे में बताओ और आपको मतलब कुछ ऐसा एक्ट करना है, और पहली बार ही मेरी थी। एंड
मैंने ओपन किया अपना माइक एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। आई थॉट, आई डोंट नो, बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली लाइक ब्लैंक आउट एंड मुझे कुछ पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है। मैं सिर्फ फॉर द नेम सेक थी एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग एंड देन दे आस्क्ड कि तुम क्यों रो रही हो। सो आई टोल्ड देम कि दिस हैज़ हैपेंड एंड आई कैन नॉट गो विद दिस इंटरव्यू एनी मोर, सो आई वॉन्ट टू क्विट। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बाद में बात करेंगे आपसे, आप अभी जा सकती हैं। तो मैं चली गई। फिर मेरा ऑनलाइन था, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, ड्राम स्टॉक में मेरी फ्रेंड थी, मैंने उनको बोला कि प्लीज़ मुझे ड्राम स्टॉक में आना है बट आई कैन नॉट गिव ऑडिशन, और अभी मैं मेंटल स्टेट में भी नहीं हूँ कि मैं ऑडिशन दे सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप अपना कोई पुराना ऑडिशन भेज दो, हम उसी के बेसिस पे तुम्हें देखेंगे कि तुम होती हो या नहीं। तो मैंने पुराना जो था एक था वो मैंने भेज दिया, और उससे पहले उन्होंने मैंने लाइव ऑडिशन भी लिया था बट उसमें भी मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई ऑफकोर्स बिकॉज आई कुड नॉट। तो मैंने फिर से उनको रिकॉर्डेड ऑडिशन वीडियो भेजा एंड 3-4 दिन बाद रिजल्ट आया कि आई वॉज नॉट सिलेक्टेड, जो मुझे पता था कि मैं नहीं होंगी सिलेक्ट, और मुझे थोड़ा बुरा लगा बट उससे ज़्यादा बुरा तो मेरी फैमिली में ऑलरेडी चल रहा था, तो उसके सामने वो बुरा कुछ भी नहीं था। तो आई थॉट कि चलो कोई बात नहीं, भगवान से मर्जी है जो भी है। बट इसी टाइम पे, मतलब इसी से पहले, बाबा जी की डेथ से पहले ही आई गॉट सिलेक्टेड फॉर 2 इंटर्नशिप्स। तो उसमें से एक जो इंटर्नशिप थी उसका मेजर इवेंट, मतलब मेरी दादाजी की डेथ के 2 हफ्ते बाद ही था। इट वॉज लाइक एन NGO, तो NGO वहाँ पे उसी वक्त में ना नवरात्रि आने वाली थी, तो नवरात्रि से रिलेटेड उनका एक बहुत मेजर इवेंट था। तो वहाँ पे मुझे जाना था बिकॉज इट वॉज कंपलसरी फॉर ऑल द इंटर्न्स टू गो एंड हेल्प। तो मैं अपने गांव से गई हूँ, लिटरली मेरे गांव से मैं दिल्ली गई हूँ सिर्फ उस काम के लिए, और हमारे घर पे मतलब इतना सब कुछ हो गया, स्टिल आई डिड नॉट गिव अप एंड आई वेंट देयर, और मैंने वहाँ पे मतलब जो भी मेरा काम था वो मैंने किया एंड देन आई रिटर्न। सो मतलब यही चला, मतलब सितंबर तो पूरा मेरा इसी में चला गया। देन मतलब दिस वॉज द होल सितंबर आई हैड एंड आई वॉज लाइक नॉट वेरी मच इन टू कॉलेज, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ भी ले ली थी उस चक्कर में, कम से कम मेरा 1 महीने की छुट्टियाँ हो गई थी उस चक्कर में। फिर आता है अक्टूबर एंड दैट इज़ वेयर आई फील अ बिट मोर हैप्पी, अ बिट मोर कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ। सो अक्टूबर में हमारे LSR के ही किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आता है कि एक कॉम्पिटिशन चल रहा है। इट वॉज लाइक अ नेशनल लेवल टैलेंट हंट कॉम्पिटिशन एंड उसमें आप पार्ट ले सकते हैं एंड उसकी रजिस्ट्रेशन फीस बहुत कम थी, सिर्फ 100 रुपये थी। तो मैं सोचा ठीक है कर देती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये वेस्ट ही हो जाएंगे। तो मैंने उसका फॉर्म भर दिया, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने फॉर्म भर दिया उसका और मैंने सबमिट भी कर दिया अपना इंट्रोडक्शन वीडियो एंड मैं उसमें सेलेक्ट हो गई फॉर सेकंड राउंड। फिर मैंने सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर दिया, मतलब मैं उसमें भी जीत गई। फिर था थर्ड राउंड, तो तब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं ऐसे सिलेक्ट हो गई हूँ एंड आई हैव टू गो नाउ। तो फिर वो थोड़े से, मतलब उनको थोड़ा लगा कि अरे तुमने ये हमसे बिना पूछे कैसे कर लिया। तो वहाँ पे मतलब लास्ट फाइनल राउंड था एंड मतलब फाइनल था उस दिन एंड मुझे मेरी फ्रेंड के साथ में जाना था एंड अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट कम, उसने फ़ोन उठाया नहीं एंड शी कुड नॉट कम एंड मुझे बहुत डर लगा था क्योंकि मैं अकेले जाने वाली थी वहाँ पे, ऊपर से मेरे साथ कोई भी था नहीं। और वहाँ पे जाके मैंने देखा कि सबके साथ में कोई ना कोई आया हुआ था, स्पेशली उनके पेरेंट्स आए हुए थे एंड आई वाज लाइक वेरी अफ्रेड कि मैं अब क्या करूँगी अकेले पे। तो और सबसे प्यारी परफॉर्मेंस मेरी थी एक्टिंग में एंड देयर वाज जस्ट 2 फाइनलिस्ट एंड आई वेंट फर्स्ट एंड देन आई डोंट नो, आई जस्ट गिव इट एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग थे एंड स्टिल आई गिव इट एंड मुझे लगा था कि मैंने अच्छा नहीं दिया है। वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड भी बन गई, तो हम ऐसी बातें करते हैं एंड आई सेड टू हर दैट आई डिडंट डू वेल। फिर तभी वहाँ पे एक सर आते हैं जो जज ही थे एंड ही सेड कि आपने बहुत अच्छा किया एंड आई वाज लाइक रियली एंड देन रिजल्ट अनाउंस हुए एंड आई वन एंड आई वाज लाइक वेरी शॉक्ड, इट वाज अ वेरी शॉक मोमेंट एंड उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई कैन डू समथिंग, like I can do something in acting, I can do something in theatre and this is not something a joke, it is always been in my heart and I can try it and I decided that okay now I will take this forward। तो और उस दिन मतलब मेरी फैमिली को भी अच्छा लगा कि दे ऑल्सो रियलाइज कि अच्छा इसको एक्टिंग आती है, मजाक नहीं कर रही थी एंड देन आई रियली फेल्ट वेरी हैप्पी एंड आई फेल्ट ग्रेटफुल। आई थॉट कि मेरे दादाजी की वजह से ही हुआ होगा ये, ही माइट हैव गिवन मी अ स्ट्रेंथ टू डू इट एंड आई फेल्ट वेरी फॉर्चुनेट दैट डे एंड तो दिस वॉज लाइक माई अक्टूबर। देन कम्स द नवंबर। तो नवंबर में क्या था, हमारे एग्जाम्स आने वाले थे, उससे पहले हमारे इंटरनल्स चल रहे थे। तो इंटरनल्स में हमारा एक SEC का एग्जाम होता है, उसमें मेरा था म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी। तो जो हमारे म्यूजियम वाले सर थे, मैंने जानबूझ के म्यूजियम लिया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू गो टू म्यूजियम। तो हमारे सर ने बोला कि आपको असाइनमेंट के लिए म्यूजियम जाना होगा। सो आई वेंट टू नेशनल म्यूजियम विद माई फ्रेंड्स एंड उस दिन पहली बार मैंने दिल्ली एक्सप्लोर की लाइक विदाउट पेरेंट्स। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में हुसैन बावली गई एंड देन वी वेंट टू इंडिया गेट एंड अ फ्यू मोर प्लेसेज एंड उस दिन मतलब पूरा दिन हम सिर्फ घूमे एंड इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। ऐसे हम भाग रहे हैं दिल्ली की गलियों में ऐसे पैदल एंड इट वॉज वेरी फन। एंड उसके बाद में हमारे से मेरा इंटर्नशिप था, तो मेरे दोनों इंटर्नशिप जो थे, एक इंटर्नशिप 3 महीने का था और दूसरा जो है वो पूरे 1 साल का था। तो जो 3 महीने का इंटर्नशिप था जो
उसका मतलब दोनों ही इंटर्नशिप्स के दौरान में आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट अ लॉट ऑफ प्लेसेस। लाइक आई वेंट टू डिफरेंट कॉलेजेस लाइक मिरांडा हाउस, एंड पहली बार मैंने अंदर से मिरांडा हाउस देखा, एंड इट वॉज लाइक वेरी बिग फ्रॉम LSR ऑफ कोर्स, मतलब बहुत ही बड़ा है LSR से तो मिरांडा, बट फिर भी मतलब अपना कॉलेज अच्छा लगा सबको, तो आई वुड प्रेफर LSR ओनली ओवर मिरांडा नाउ। अर्लियर आई कुड नॉट, बट नाउ आई डेफिनेटली। बट आफ्टर इट मैंने और भी बहुत सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर किया थ्रू इंटर्नशिप्स। लाइक वी वेंट टू डियर पार्क, वी वेंट टू a lot of new places like Hajj Khas and different places I went, and in December हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले थे। लिटरली एग्ज़ाम से 3 दिन पहले हमारे इंटर्नशिप से ऑफ़र आता है कि यूनाइटेड नेशंस के साथ में कोलैबोरेशन होने वाला है हमारा, एंड वी वुड बी गोइंग टू यमुना फॉर द यमुना क्लीन अप ड्राइव। सो मैंने डिसाइड किया कि भाई यूनाइटेड नेशंस के साथ में है तो ऑफकोर्स आई विल गो डेफिनेटली, चाहे एग्जाम हो कुछ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो जाऊँगी। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ में चली गई वहाँ पे, एंड वहाँ पे हमने मतलब यमुना को क्लीन करने का ट्राई किया, एंड वहाँ पे मैंने पहली बार इतने पास से मतलब क्लीन किया यमुना को, एंड it was a nice experience. And we also came on the United Nations page, United Nations India page, which was like a achievement in itself, and I felt very grateful because उस दिन मुझे सच में यकीन हुआ कि कैसे पानी को हम बचा सकते हैं, कैसे हम पानी को साफ़ कर सकते हैं, एंड वाई पीपल डू नॉट डू दैट। एंड मैंने मतलब पहली बार इतनी ज़्यादा गंदगी देखी यमुना में, एंड आई वॉज लाइक वेरी अपसेट विद दैट डे, बट दैट ऑल चेंज माई परस्पेक्टिव अ बिट। एंड आफ्टर एग्जाम्स, so that was like my third semester of like second year, and now comes the after vacations। तो हमारे वैकेशंस पड़े ही थे, एंड आई डिसाइड, मतलब मैं पिछले साल भी चाह रही थी कि मैं वैकेशन पे जाऊँ कहीं घूमने, तो मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया बिकॉज दैट टाइम आई वॉज इन फर्स्ट ईयर। बट इस टाइम पे सेकेंड ईयर में माई पेरेंट्स अलाउड, कि उन्होंने बोला कि ठीक है तुझे मनाली जाना है तो तू चली जा। एंड मुझे मतलब कि जो मैं जीती थी उस टैलेंट एक्स कॉम्पिटिशन में, सो आई हैड सम प्राइज मनी ऑल्सो विद मी, तो आई थॉट कि वो पैसे काम आ जाएंगे तो घूमने में मैं जा सकती हूँ। तो मैं चली गई यहाँ से मनाली विद माई फ्रेंड्स, एंड इट वॉज लाइक अ वेरी सरप्राइज थिंग बिकॉज हम वहाँ गए हैं, मतलब 3 दिन की जो जर्नी है मेरी, वहाँ पे इतना फ़न था, इतना फ़न, हमने इतनी सारी नई चीज़ें देखी हैं, इतने मतलब आई सॉ द माउंटेन्स फर्स्ट टाइम, लाइक द स्नो माउंटेन्स, आई सॉ देम वेरी फर्स्ट टाइम, आई सॉ द स्नो, आई टच्ड इट, एंड लाइक मेरे हाथ भी सूज गए थे। बट उस दिन जो मज़ा आया है ना, मैंने ऑक्स को पहली बार देखा था, एंड मैंने वहाँ का खाना खाया लाइक विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम लाइक नॉर्थ इंडियन फूड, एंड एवरीथिंग आई एक्सप्लोर्ड। बहुत अच्छा था, कुछ बेकार था चीज़ें थोड़ी बहुत। इफ़ आई से ओवरऑल तो इट वॉज़ वेरी फन बिकॉज अपने पेरेंट्स के बिना जाना एंड 3 दिन वहाँ पे रहना अकेले बहुत क्रेज़ी था। एंड उसके बाद हम आते हैं, वेकेशंस ख़त्म हो जाती है हमारी, एंड फिर हमारा सेमेस्टर नंबर 4 चालू होता है, सॉरी सेमेस्टर नंबर 4 चालू होता है।